गुला विधानसभा में जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी को एक बड़ा जनसमर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम गांव में जहां जाते हैं बड़ा जो एक काफिले के साथ स्वागत होता हुआ नजर आया। सबको आश्वासन दिलाते हैं कि एक तरफी जीत करवा के भाई कृष्ण बाजीगर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जिसका जो अगर रुतबे की बात करें, मेलजोल की बात करें, पूरे हलके में है। बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं। लेकिन मैं अक्सर कड़वे सवाल भी कर लिया करता हूं। आप विधानसभा में पहुंचेंगे तो तब भी मैं हिम्मत रखूंगा कि आप यहां ये कहकर गए थे। एक बार इनको विश्वास दिलाएं कि जो पहले के उम्मीदवार थे, जो इन्होंने देख लिए, जो पहले कुछ होते हैं बाद में कुछ होते हैं, आप बदलेंगे तो नहीं। मान सम्मान से ये मेरे को यहाँ मान सम्मान दे रहे हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा मान सम्मान दूंगा और ऐसा काम करके जाऊंगा कि मेरी बिरादरी को, 36 बिरादरी को मेरे पे गर्व होगा। कम से कम 13-14 ऐसे वादे थे जो हमने पूरे किए हैं। 14 फसलों पे MSP दी, युवाओं को 75% रोजगार में वो दिया, महिलाओं को 33% डिपो में आरक्षण, 50% इनमें हमारे पंचायतों में आरक्षण। भाई कहने का मतलब ऐसे दुष्यंत जी ने अनेकों ही काम करे हैं, क्योंकि जो खातों में पैसे आया करते थे वो अब सीधे किसानों के खातों में पैसे आते हैं। जैसे युवाओं में जोश है, भाई कृष्ण बाजीगर जी एक युवा है, भाई दुष्यंत चौटाला जी खुद एक युवा है जिन्होंने आगे 40 साल की राजनीति करनी है। युवा कृष्ण भाई बाजीगर के साथ चले हैं और ये उत्साह सुबह से लेकर शाम तक 4 के 12 बजे तक ऐसे ही बना रहता है। विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी और गुला विधानसभा में जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी को एक बड़ा जनसमर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और तमाम गांव में जहां जाते हैं बड़ा जो एक काफिले के साथ स्वागत होता हुआ नजर आया। और बातचीत करेंगे जो जननायक जनता पार्टी के गुला विधानसभा से एक लोकप्रिय नेता मैं कहूंगा, क्योंकि एक ऐसे नौजवान साथी को जननायक जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, जिसका जो अगर रुतबे की बात करें, मेलजोल की बात करें, पूरे हलके में है। बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। किशन जी, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में, क्योंकि जहां आप जाते हैं बड़ा एक लंबा चौड़ा काफिले के साथ आपका स्वागत हो रहा है। यहाँ तारामाली पहुंचे तो यहाँ पर भी हजारों लोग जो है सड़क पर मैं देख रहा था काफिला लेकर खड़े थे। किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखो, मैं जिन मुद्दों के पास आज चुनाव में मैदान में हूँ, क्योंकि मैं गरीब परिवार से आता हूँ और मेरे फादर साहब ने 40 साल इस धरातल पे मेहनत करी है और मैं गांव से सरपंच भी हूँ। मेरा उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य यह है कि चिकित्सा और शिक्षा और मेडिकल, और हमारे जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी हालों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और गांवों में ऐसी काफ़ी अनेकों समस्याएं हैं, जो नाले की निकासियों की है, सड़कों की है, मेडिकल की, एजुकेशन की लगा लो आप, हमारे जो यहाँ हमारे हॉस्पिटल की लगा लो, हमारे यहाँ PGI हॉस्पिटल नहीं है। मगर मैं उन मुद्दों को लेकर यहाँ लोगों के बीच में जा रहा हूँ। लोगों का प्यार भी भरपूर मिल रहा है, मगर लोग अपने समर्थन भी दे रहे हैं। आपने देखा भी होगा, आप सुबह से हमारे साथ हो तो आप देख रहे हो हमारा दिल खोल के लोग एक पूरे काफिलों के साथ और पूरी मेहनत के साथ हमारे को साथ लेके जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हैं। आज काफ़ी गांवों में तोल लगे हैं और इस तारामाली गांवों में एक अनोखा काम करा है युवा साथियों ने, फल के साथ तोल लगा के हमारा मान सम्मान बढ़ाया। चलो तो एक बार जो साथी है सारे इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ। जो कृष्ण के साथ है सारे पीछे आ जाओ, इनके साथ आ जाओ जरा। तो कृष्ण जी, जिस तरह से जो बाबूजी का नाम है वो काफ़ी जो हल्के में लोकप्रिय नाम है और एक बड़ी जिम्मेवारी बाबूजी भी आपको देकर गए हैं और पार्टी वालों ने भी आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैंने देखा है हल्के में जो लोग आते हैं इस दलित बैकवर्ड के नाम पर वोट तो ले जाते हैं, लेकिन बाद में अपने नाम के पीछे से बाजीगर भी हटवा देते हैं। वो सेठ बन जाते हैं और जनता को भूल जाते हैं। आपसे क्या उम्मीद रखे लोग? देखो, मैं कह रहा था अभी धरातल पे जुड़ा हुआ और मेरे फादर जी की बहुत ज़्यादा मेहनत रही है और जो आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ, मेरी फादर जी के मेहनत की वजह से मैं मुकाम पे पहुंचा हूँ। चलो, मेरे फादर साहब आज इस दुनिया में नहीं रहे, मगर फादर साहब ने इतना मान सम्मान दिया, लोगों का इतना प्यार सम्मान बढ़ाया कि मेरे फादर साहब ने आज जो मेरे को प्यार मिल रहा है वो मेरे फादर साहब की वजह से ही मिल रहा है। क्योंकि फादर साहब मेरे एक इतने अच्छे इंसान थे, लोगों के बीच में अक्सर रहा करते थे, दुख सुख में जाया करते थे और लोगों के साथ खड़ा करते थे। और मुझे भी ये मौका मिला है और मैं भी अपने आप को खूब नसीब मानता हूँ कि मैं एक गरीब परिवार में जन्मा और मुल्क राज जी का बेटा होके पैदा हुआ हूँ। तो कृष्ण जी, जिस पंचायत में हम खड़े हैं, ये जो नौजवान साथी हैं, ये जो युवा साथी, बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, इनके बीच में आप पहुंचे। लेकिन मैं अक्सर कड़वे सवाल भी कर लिया करता हूं। आप विधानसभा में पहुंचेंगे तो तब भी मैं हिम्मत रखूंगा कि आप यहां ये कहकर गए थे। एक बार इनको विश्वास दिलाएं कि जो पहले के उम्मीदवार थे, जो इन्होंने देख लिए, जो पहले कुछ होते हैं बाद में कुछ होते हैं, आप बदलेंगे तो नहीं। मैंने
प्रण लिया हुआ है। जिस दिन मैं लोगों के बीच में भी प्रण ले रहा हूँ, जिस जिस मान सम्मान से ये मेरे को यहाँ मान सम्मान दे रहे हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा मान सम्मान दूंगा और ऐसा काम करके जाऊंगा कि मेरी बिरादरी को नहीं, 36 बिरादरी को मेरे पे गर्व होगा कि अगर हमने विधायक चुना था, एक ऐसा बच्चा चुना था, नौजवान चुना था, जिसने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। अब मैं अपने आप को महसूस मानूंगा कि मैं इस चीज़ से मैं आप प्रण लेके जा रहा हूँ, आपके बीच से भी बात करके जा रहा हूँ, जो भी लोगों की डिमांडें होगी। और मैं ऐसा नहीं, विधायक बनने के बाद भी मैं यहाँ कैंप लगाया करूंगा और गाँव के लोगों के बीच में आया करूंगा, लोगों की समस्या सुना करूंगा। जिस तरह से आपके बाबूजी ने आपको संस्कार अच्छे दिए, लेकिन यहाँ की जो गोला की जनता है वो एक चीज से तंग है कि हमारे बच्चों को नशे का आदी बना दिया जाता है। कुछ नेताओं के सामने नाम भी आते हैं। आप क्या कुछ करना चाहेंगे ताकि ये जो हमारी नस्लें हैं ये एक अच्छा नागरिक बने और यहाँ पर नशे के जो आदी ना बने, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा गुलाचिका ये बॉर्डर के साथ लगता गांव है, मगर हमारे गुलाचिका में तो ऐसा केस नहीं है। बहुत कम केस मिलते हैं जो ये ना बॉर्डर के साथ लगने की वजह से, और वहाँ कहीं बॉर्डरों पे थोड़ा बहुत नशा का है, मगर वो भी अब स्टॉप हो चुका है। आपने देखा होगा कई दिन से ऐसी मुहिमें चली हुई हैं कि नशा केंद्र के लिए साथियों ने अपनी अपनी एक मुहिम बना रखी है, नशा मुक्ति केंद्र बना रखे हैं, मगर कहीं ना कहीं अब आपको देखने को मिलेगा कि गुला में नशा बंद हो चुका है। जेजेपी की ओर से बहुत से दावे और वादों को लेकर आई है पार्टी। ऐसे जो वादे हैं जो युवाओं को रोजगार देंगे, बुजुर्गों को सम्मान देंगे, महिलाओं को अच्छे जो है प्रोत्साहित करेंगे। आपका क्या कहना है, किस तरह के जो है रोड मैप लेकर निकले हैं? देखो, जो हमारे पिछली बार 14-15 मैनिफेस्टो में जो हमारे वादे थे, उस पे हमने कम से कम 13-14 ऐसे वादे थे जो हमने पूरे किए हैं। 14 फसलों पे MSP दी, युवाओं को 75% रोजगार में वो दिया, और जो हमारा महिलाओं को 33% डिपो में आरक्षण, 50% इनमें हमारे पंचायतों में आरक्षण। भाई कहने का मतलब ऐसे दुष्यंत जी ने अनेक कोई काम करे हैं। मंडियों की फसलें, आप आड़तियों के जो खातों में पैसे आया करते थे वो अब सीधे किसानों के खातों में पैसे आते हैं। और मुआवजे के लिए, जैसे जिन जिन जब पिछली बार बाढ़ का समय आया था उस टाइम 1 महीने के अंदर अंदर सबके बाढ़ के पैसे डले। और आप एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, बीजेपी की 10 स्टेटों में सरकार है, मगर वहाँ जाके आप देख लेना, वहाँ आज भी पेंशन 700 से 900 और 1100 रुपये तक है। और दुष्यंत चौटाला जी एक ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पेंशन 3000 रुपये तक लेके जाने का काम करा है। जी, चलो तो आपके साथियों से बातचीत करें। सर, एक आप जिम्मेवार आदमी हैं पार्टी के, तो क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने भाई साहब को टिकट दे दिया, आप लोगों की बहुत सी जिम्मेवारियां बनती है, क्या कहना चाहेंगे दुष्यंत चौटाला को? यहाँ से कितनी जीत निश्चित मानते हैं? पहले तो मैं हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे बहुत ही साथी, संघर्षशील साथी भाई कृष्ण बाजीकर को टिकट देकर गोला की विधानसभा में की टिकट देकर भेजा है। हम भाई साहब को आश्वासन दिलाते हैं कि एक तरफी जीत करवा के भाई कृष्ण बाजीकर को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। युवाओं की बड़ी भागीदारी रहती है चुनाव में, तो युवाओं ने क्या सोचा है? कृष्ण बाजीगर एक मुद्दा लेकर, मुहिम लेकर चले हैं। दुष्यंत चौटाला के दिखाए रास्ते पर के युवाओं को रोजगार देना है, आप लोगों की क्या भागीदारी रह सकती है? आप सब साथ देख ही रहे थे, आप हमारे साथ सुबह से चल रहे हैं। जैसे युवाओं में जोश है, भाई कृष्ण बाजीगर जी एक युवा है, भाई दुष्यंत चौटाला जी खुद एक युवा है जिन्होंने आगे 40 साल की राजनीति करनी है। युवा कृष्ण भाई बाजीगर के साथ चल रहे हैं और ये उत्साह सुबह से लेकर शाम तक, रात के 12 बजे तक ऐसे ही बना रहता है। और जब भाई कृष्ण बाजीगर जी विधानसभा में पहुंचेंगे तो सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी युवाओं को रोजगार की होगी। भाई दुष्यंत चौटाला जी ने जो 75% का युवाओं को आरक्षण, हरियाणा का अधिकार देने का काम किया था, उसको पूरा करेंगे। भाई कृष्ण बाजीगर जी, जो हमारी माता नैना चौटाला जी ने पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया था, जो हर एक पंचायत के बाद, एक मेंबर के बाद दूसरा जो पंच होगा वो महिला होगी, जो डिपो की भागीदारी थी वो 33% महिला की थी। ये सारी सोच भाई दुष्यंत चौटाला जी कर सकते हैं। जो हम हरियाणा के अंदर आज तक एक एयरपोर्ट तो है, पर उसको हर बार कोई ना कोई उद्घाटन करता रहता है, बट दुष्यंत चौटाला जी ने उसको अंतर्राष्ट्रीय बनाने का काम किया। चाहे गुड़गांव में मारुति का प्लांट लगाने का काम हो, चाहे बैटरी प्लांट लगाने का काम हो, कई अनेकों ऐसे कारण हैं जो दुष्यंत चौटाला जी ने किए हैं। और जो सबसे बड़ा काम किया दुष्यंत चौटाला जी ने, पहले किसानों की फसल नहीं बिकती थी, अब किसान फसल बाद में बेच के आता है, पैसे उसके खाते में पहले आ जाते हैं, आड़ती को उसकी आड़त मिल जाती है। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक बार कृष्ण भाई बाजीगर जी को मौका दे और यहाँ पर सबको सम्मान मिलेगा। आपने 2 दिन पहले जो देखा होगा, बड़े स्टेज से लात मारी जाती है, शहर के सबसे बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी को मारी जाती है। इस पार्टी में ऐसा कभी ना हुआ ना होगा, यहाँ पर सबको सम्मान दिया जाएगा। थैंक यू।
तो ये चर्चा कर रहे थे हम जनता के बीच और उस प्रत्याशी से जो आपके पास वोट मांगने आता है, लेकिन आप भी जरा देखकर वोट दीजिएगा, क्योंकि ये जो साथी हैं इनके माथे का पसीना साफ तौर पर गवाही दे रहा है कि कितनी मेहनत इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए की है। लेकिन सीधे तौर पर मैं कहूँगा, इनके अलावा अगर कोई ऐसा आदमी है जो आपकी आंख में आंख डालकर आज वोट मांग सकता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन इनकी सच्चाई, ईमानदारी और जो मेहनत है उसको देखकर आप ज़रूर घर से निकलिएगा जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे कि असली वोट का हकदार कौन है।